नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कुछ नई चीजें आई थी। उस वक्त जो नाम आ रहे थे उसमें यह लग रहा था कि आरिफ मोहम्मद खान सबसे आगे हैं, जो बिहार के राज्यपाल हैं, वो पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन अब जो आरएसएस और भाजपा के बीच में जो सहमति बनी है, उस सहमति में बिल्कुल नए नाम सामने आ रहे हैं, नए समीकरण सामने आ रहे हैं और उसे देखते हुए जो नए नाम आए हैं सामने, उस पर चर्चा करना जरूरी है। कौन नाम है, क्या खासियत उनकी है, संघ और भाजपा के बीच में क्या सहमति बनी है, क्या रणनीति तय हुई है, इन तमाम चीजों को हम बिटवीन द लाइन्स में समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले कि जो नाम आ रहे हैं, जो पहले आए थे आरिफ मोहम्मद खान का, मैंने बताया कि वो क्यों पीछे गए। इसके पीछे बड़ी वजह ये है, और वो वजह जो है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में छुपी हुई है। क्योंकि वो कांग्रेस में थे, पहले कभी देवीलाल के करीब हुआ करते थे, वो बाहर से आए थे बीजेपी में, बीजेपी के मूल कैडर के नहीं है। तो इस बार संघ और भाजपा में यह सहमति बनी, जो बैठकें हुई उसमें तय किया गया कि भाई ये संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा होता है और जरा सा उसमें कुछ गड़बड़ हो तो पार्टी की छवि तो धूमिल होती ही है, देश में भी गलत संदेश जाता है, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए इस बार जो उपराष्ट्रपति बने वो भाजपा के मूल कैडर का हो और संघ के विचारों के बहुत करीब हो। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं हो कि संघ की तारीफ कर रहा हो, संघ की बातें कर रहा हो, संघ के लिए कसीदे कर रहा हो जैसे जगदीप धनखड़ करते थे, बल्कि संघ जिस दायित्व की बात करता है कि पद आपको मिला है तो वो दायित्व एक है, और जो राष्ट्र प्रथम है, देश सेवा है, और जो आरएसएस की अपनी जो मूल विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब ये बात तय हुई तो नए नाम सामने आ गए। उसमें नए नाम में पुराने वाले भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जेपी नड्डा का उसमें नाम नहीं है। जेपी नड्डा का राज्यसभा का अनुभव बहुत बड़ा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सदन के नेता भी हैं राज्यसभा में, और दो मंत्रालय भी है, मतलब उपयुक्त वो हो सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल सरकार उनको पार्टी और सरकार की जिम्मेवारी छोड़ करके और उपराष्ट्रपति पद पर देने की लिए अभी सोच नहीं रही है। ऐसे में इसके बाद एक और नाम सामने आया, वो आया पीयूष गोयल का। वाणिज्य मंत्री हैं, अभी सौते में लगे हुए हैं, अमेरिका से बातचीत चल रही है अभी समझौते की, और अभी इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से जो है वो व्यापार समझौता फाइनल करके आए हैं। चूंकि यूरोपियन यूनियन से भी व्यापार समझौता हो रहा है, एफटीए की बात हो रही है, अमेरिका से तो चल ही रहा है और बहुत इंटेंस है, अमेरिका से तो कभी भी कुछ भी फाइनल हो सकता है। सितंबर में एक फिर नए दौर की बातचीत है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ऐसे में पीयूष गोयल को बाहर करेंगे ये नहीं लग रहा है। ये पीयूष गोयल का नाम जरूर आया है, लेकिन वो नहीं लग रहा है कि पीयूष गोयल हो सकते हैं। एक जो नाम आ रहा है, निर्मला सीतारमण का भी आ रहा है, दक्षिण भारत से हैं, अंग्रेजी भी उनकी अच्छी है और तमिल से हैं, वो तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में चुनाव भी है, तो एक मैसेज देने के लिए उनकी बात हो रही है कि हो सकता है, और पार्टी में बहुत लंबे समय से हैं, उनका अनुभव बहुत बड़ा है, लंबा है, तो उनको बनाया जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी एक समस्या उनके नाम में आ रही है कि महिला राष्ट्रपति हैं और महिला उपराष्ट्रपति हो जाएंगी, दोनों पद पर महिला का होना ये थोड़ा सा है कि रुकावट है कि वो नहीं हो सकता है। ऐसे में एक नाम जो आ रहा है ओम माथुर का आ रहा है। ओम माथुर अभी सिक्किम के राज्यपाल हैं, काफी वरिष्ठ भाजपा के नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं और संघ के प्रचारक भी रहे हैं ओम माथुर। तो वो कुल मिलाकर के संघ और भाजपा दोनों की पसंद हो सकते हैं। वो 72-73 साल उनकी उम्र है, तो बिल्कुल फिट बैठते हैं, उनके नाम पे मुहर लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक और नाम जो है
वो कहीं ओम माथुर पे भारी न पड़ जाए, ये देखने की बात है। और वो नाम है थावरचंद गहलोत का। मध्य प्रदेश से हैं। आप जब मोदी सरकार पहली बार थी फर्स्ट टर्म में, तो सहकारिता और समाज कल्याण जो है मंत्रालय जो है वो मंत्री भी थे और दलित हैं। पार्टी में काफी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। वो राज्यसभा में सदन के नेता भी रह चुके हैं। वो अच्छा अनुभव उनका है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है बीजेपी का, उसके भी सदस्य रहे हैं। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके भी सदस्य रहे हैं वो। तो उनका जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं और उस पे भी चूंकि अनुभव है, एक बार जो तय हुआ है कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव जिसका हो और जो पूरे संसदीय कार्य प्रणाली को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को लाना यहाँ पे ठीक रहेगा। तो उसमें थावरचंद गहलोत, ओम माथुर दोनों फिट बैठते हैं। अब ये तो अभी जो मौजूद हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनके बीच में और आरएसएस के बीच में सहमति बनी है। प्रधानमंत्री आज रात में लौट रहे हैं, आज मालदीव में हैं और वहां के कार्यक्रम खत्म करके आना है उनको। एक बार वो आ जाएंगे और ये तमाम नामों पर उनपे चर्चा शुरू होगी, उनके सामने रखे जाएंगे कि ये नाम पे सहमति बनी है। अभी कोई फाइनल नहीं है, ये नाम आ गए हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पास अगर कोई और नाम उनके मन में होगा कि ये उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, तो वो सामने रख सकते हैं। और संघ की अगर उस पर मुहर लगती है, संघ भी तैयार होता है कि हमें कोई समस्या नहीं है, तो उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के मन में क्या है अभी नहीं मालूम, लेकिन ये जो नाम आपको हमने बताए, इन नामों पे चर्चा हुई है और ये नाम ये माने जा रहे हैं कि इन्हीं में से कोई एक बन सकता है, जिसमें ओम माथुर, थावरचंद गहलोत के नाम बहुत आगे माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद ही तय होगा कि सचमुच में कौन बनेगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।